हाय एवरीवन, दिस इज रोहित एंड वेलकमिंग यू ऑल इन दिस चैनल। और आज हम फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये चैप्टर 2 है क्लास 12 की फिजिक्स बुक का, एनसीईआरटी का। तो चलिए हम बिना समय को खराब करते हुए इस वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इस चैनल को, इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसा कि आपने पढ़ लिया होगा, द 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 are located at R1 and R2 respectively in an external electric field E. Obtain the expression for the total work done in assembling this configuration. क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, लोकेटेड उनकी जो पोजीशन है या किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में R1 है और R2 है, या रिस्पेक्टिवली, यानी Q1 की जो पोजीशन है वो R1 है और Q2 की जो पोजीशन है वो R2 है रिस्पेक्टिवली, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E में। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द कॉन्फ़िगरेशन, असेंबलिंग इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में, यानी दोनों चार्ज को इनकी पोजीशन पर रखने में, यानी इन्फिनिटी से हम लेकर आएंगे और यहाँ पर इस सिस्टम को बनाएंगे, तो उसमें कितना वर्क हमें करना पड़ेगा, यानी कितना वर्क हमें करना पड़ेगा इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन का, जो दो चार्ज से बना हुआ सिस्टम है, उसको बनाने में। तो चलिए जल्दी से हम इसको समझते हैं। पहले ये समझिए, आपकी एक्स एक्सिस है, ये स्पेस है, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, और ये ओरिजिन है जिसके रिस्पेक्ट पे हमने Q1 और Q2 चार्जेस की पोजीशन बता रखी है, जो कि R1 और R2 है। अब यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि जो भी चार्ज हम यहाँ रखेंगे उनमें कुछ ना कुछ फोर्स भी लगेगा, और फोर्स भी लगेगा और पोटेंशियल भी होगा। तो मान लीजिए पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पहले कोई चार्ज नहीं है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक Q1 चार्ज को, हम Q2 को बाद में लाएंगे, पहले हम Q1 चार्ज को लेकर आएंगे इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे, जो कि R1 डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, जिसकी पोजीशन R1 है। तो इन्फिनिटी से हम चार्ज Q1 को ला रहे हैं। अब हमें वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई चार्ज, या पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई चार्ज, ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है। और अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, तो यहाँ पर पोटेंशियल भी लगेगा, जो अगर हम चार्ज Q1 को लाएंगे तो इन्फिनिटी से यहाँ तक जो भी लाने में वर्क डन होता है, हम उसे रखेंगे यहाँ पर। तो पहले चार्ज Q1 की बात करते हैं। अब यहाँ वर्क डन रखना है। वर्क डन रखने के लिए हमें इस यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा Q1 से, और यहाँ से यहाँ तक लाने में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है। तो इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को लाने, उस पॉइंट तक लाने में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी आपका पोटेंशियल में चेंज होता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यही आपका डेल्टा V हो जाएगा। और इसलिए आप यहाँ पर आप क्या करेंगे, Q1 कर देंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो पोटेंशियल जो भी डिफरेंस हुआ होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे जो भी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल आपको यहाँ पे रखा जाएगा। तो यहाँ पर आपका V R1, यानी R1 पॉइंट पे जो भी आपका पोटेंशियल है। उसके बाद हम दूसरा चार्ज Q2 लाते हैं। ये चार्ज स्टेब्लिश हो गया, और इस चार्ज को लाने में जितना भी वर्क डन हुआ हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी हम ये टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं, आप इसको WT भी कर सकते हैं। और अब हमें क्या करना है, हमें एक इन्फिनिटी से दूसरा चार्ज Q2 लाना है, जिसको R2 पोजीशन में हमें यहाँ पर रखना है, ठीक है, R2 पोजीशन में हमें यहाँ पर रखना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से देखिए, आप जब जान रहे हैं, अब आप देख रहे हैं, फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमें यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वर्क डन के लिए, यहाँ से यहाँ तक लाने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका Q2 V R2, यानी पोटेंशियल एट R2 डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल है। अब आगे क्या करना है, अब आगे अभी ये है दिक्कत कि भाई पहले तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन किन्हीं दो चार्जेस का उनके बीच में भी पोटेंशियल तो हो सकता है, यानी इस चार्ज की वजह से भी तो कुछ इफेक्ट आएगा, क्योंकि Q1 तो हम पहले स्टेब्लिश कर चुके और Q2 हम बाद में लेकर आए हैं। और अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर जब हम Q2 चार्ज को लाएंगे तो इसको लाने में कुछ वर्क डन हमें इसकी वजह से भी करना होगा, कुछ वर्क डन हमें इसकी वजह से भी करना होगा। तो उसकी वजह से जो वर्क डन करना होगा उसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और हम जानते हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे कि इसकी वजह से है तो Q1 अपॉन जो भी इसके बीच की डिस्टेंस है, तो इसके बीच की डिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हो, मतलब ये R, मतलब यहाँ पे मतलब हमें एक इसका मतलब इस पॉइंट पे लग रहा है पोटेंशियल, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। और आप जानते हैं ये वेक्टर, आप इसको R मान सकते हैं, इसे R2 मान सकते हैं, इसे R12 मान लीजिए। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको ये वेक्टर मिलेगा।
तो अब आप यहाँ पे R12 लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूडल फॉर्म में स्केलर क्वांटिटी होती है पोटेंशियल। तो और वर्क डन निकालने के लिए आपको इसमें Q2 का मल्टीप्लाई कराना होगा, तो आपका ये वर्क डन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे आप K भी लिखते हैं, Q1 Q2 अपॉन R12 लिख सकते हैं। अगर हम इसे पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखें तो जितना भी इस दोनों चार्ज के सिस्टम को, इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में जितना वर्क डन होगा वो इक्वल होगा WT इक्वल टू Q1 VR1, जो कि आपका जब हम Q1 लेके आते हैं और Q1 लेके आने में R1 पॉइंट पे जितना भी हमें वर्क डन करना पड़ता है वो ये हो गया Q1 मल्टीप्लाइड बाई VR1। VR1 क्या है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है, और आप इसे पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं क्योंकि इन्फिनिटी पे जो भी पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। तो अब यहाँ से यहाँ के पोटेंशियल को यहाँ से माइनस करेंगे तो यही पोटेंशियल आएगा VR1, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल है। उसके बाद Q2 मल्टीप्लाइड बाई VR2, सिमिलरली जैसे कि आप जैसे Q1 को लाए थे वैसे आपको Q2 भी होगा। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे अब एक और चार्ज एग्जिस्ट करता है तो उसकी वजह से होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। तो ये हो गया आपका टोटल वर्क डन। एक और काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन हमारे सामने, ये भी एक PYQ है और हम इसे पढ़ने वाले हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टू डिसोसिएट अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, 2 of 1 microcoulomb and 1 of -4 microcoulomb placed at a vertices of equilateral triangle of side 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर, जिसे आप 0.1 मीटर भी कह सकते हैं। -4 माइक्रोकोलम ये एक चार्ज यहाँ रख दिया गया है और 1 माइक्रोकोलम के चार्ज हमने यहाँ पे रख दिए हैं। उसके बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। हम अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब क्या करना है, हमें निकालना क्या है, निकालना ये है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिसोसिएट अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। इन लोगों को, ये जो 3 चार्ज आपस में जोड़ा बना के बैठे हुए हैं, इन लोगों को मार पीट के भगा देना है। गजब बेइज्जती है। मतलब इस सिस्टम को जो बना हुआ है इसको डिसोसिएट कर देना है, मतलब ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, हमें मतलब चीज़ों को बनाने में मेहनत लगती है, तोड़ने में तो चीज़ें आसानी से टूट जाती हैं। तो बात यह है कि हमें इसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी कि इसको हमें तोड़ दें। तो हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी हमें इसको बनाने में लगती है। तो मतलब अगर मान लीजिए हमारा वर्क डन, अगर हम W वर्क डन कर रहे हैं इसको इन्फिनिटी से ला के इस सिस्टम को बनाने में, तो हमें इतना ही वर्क डन, इसका निगेटिव ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा ताकि हम इस सिस्टम को तोड़ फोड़ के ख़त्म कर दें। तो अब हम निकालेंगे पहले ये जितना हमें बनाने में मेहनत लगेगी, यानी वर्क डन करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसका निगेटिव कर देंगे तो हमें इसको ख़त्म करने में जितनी मेहनत लगेगी वो आ जाएगी। तो अब सवाल उठता है कि इसको बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम चलिए मान के चलते हैं W अमाउंट ऑफ वर्क हमें इसको बनाने में करनी पड़ेगी। तो भाई अभी देखिए हम यहाँ भी एंज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q1 अपॉन R31। ये एक फार्मूला होता है जो कि हमें यहाँ पे लगाना है। ये किसका फार्मूला होता है, ये अमाउंट टोटल जितने भी चार्जेस को एक्युमुलेट करना है उसको निकालने का फार्मूला होता है। मतलब उसको उन जितने भी चार्जेस को हमें एक्युमुलेट करना है उसको एक्युमुलेट करने में, उसका कॉन्फ़िगरेशन बनाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसका ये फार्मूला है, और इसका जो यूनिट होगा वो जूल होगा। तो हम पहले इनमें वैल्यूज़ रखेंगे और उसके बाद हम इसकी आंसर निकालेंगे। अब Q1 Q2 क्या है, अब देखिए इसको मान लेते हैं Q1 है, इसको मान लेते हैं Q2 है और इसको मान लेते हैं Q3 है, और R12 R23 और R31 0.1 मीटर के इक्वल है। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज़ रख लेते हैं और फिर आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। जो आंसर आएगा उसका निगेटिव ही आपका आंसर हो जाएगा। तो Q1 Q2 आप जानते हैं 1 माइक्रोकोलम है, तो माइक्रोकोलम में 10⁻⁻12 हो जाएगा क्योंकि 10⁻⁻6 होता है। अब और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। R12 आपका 0.1 है। अब हम इसको मीटर में रखें क्योंकि हम यहाँ पर केवल मतलब स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज कर रहे हैं। और Q2 Q3, अब Q2 1 है × 10⁻6 है, और ये -4 × 10⁻6 है अपॉन 0.1। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं। Q3 है, ये देख नहीं रहा हो तो बता दूँ, तो -4 × 10⁻6 है मल्टीप्लाइड बाई 1 × 10⁻6 है अपॉन 0.1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -0.630 जूल। ठीक है, अब ये कितना वर्क डन हुआ, इसको बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, अब इसको तोड़ने में जितनी मेहनत करनी पड़ेगी टू डिसोसिएट, WD मैं इसको ले देता हूँ कि डिसोसिएट करना है, तोड़ना है। तो निगेटिव ऑफ दिस जितना भी हमें इसको बनाने में करना पड़ा 0.030
जूल, ये आ जाएगा 0.630 जूल। यानी इसको बनाने में माइनस 0.0630 जूल हमें काम करना पड़ा, और इसको खत्म करने में हमें 0.630 जूल ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। मैंने कहा था ना, शेयर करना है और सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, भूलना नहीं। ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके बाय।